अस्सलामुअलैकुम दोस्तों की हाल चाल है। ठीक तो होना। कहते हैं कि हम एक दिन में 34 जीबी नॉलेज हासिल करते हैं। तो हमें ऐसी बातें क्यों नहीं पता होती, जैसे कि एसवार से बनी झील या गाय के लिए बनाई गई मशीन्स। तो अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में नई चीज़ स्टोर करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड इन्वेंशंस जारी हैं। दोस्तों, हम में से सब लोग नए नए मोबाइल्स की इन्वेंशंस का इंतज़ार करते हैं, जिनमें बहुत से फीचर्स की ज़रूरत भी नहीं होती। अब स्मार्टफोन्स की ज़रूरत नहीं है, अब हम खुद को टच स्क्रीन में बदल सकते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट ने ऐसी जदीद टैटूज बना लिए हैं जो कि हमारे टच को महसूस करते हैं और आप इनसे गैजेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि ये कितना कन्वीनियंट हो सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मछलियां पानी से बाहर आ रही हैं और अब तो इन्होंने अपने पैर भी तैयार कर लिए हैं। ये भी एक मछली है और पानी से बाहर आ सकती है। कुदरत ने इन्हें मोटी जिल्द दे रखी है जिससे ये ज़मीन पर चल सकती हैं। कुछ तो पैरों पर भी चल जाती हैं। दोस्तों, ये जंप भी लगा सकती हैं। ये हवा को मुंह में रख के ऑक्सीजन लेती हैं। दोस्तों, अब हम 300 मीटर की ऊंचाई पर इस लड़के को देख रहे हैं जो कि बेंजाई स्काई ड्राइविंग करने जा रहा है। क्या आपको पता है कि बेंजाई स्काई डाइविंग होती क्या है? इसमें रूल सिंपल से होते हैं। आपने एक पैराशूट को नीचे की तरफ फेंकना है, फिर खुद भी जंप लगाना है और इस पैराशूट को पकड़ना है। इस खतरनाक स्टंट का आगाज जापान से हुआ था। आप देख सकते हैं कि इस स्टंट को बिना असिस्टेंस के पूरे नहीं किया जा सकता। इसका पैराशूट गुम गया है, इसलिए इसे दूसरे पैराशूट वाले ड्राइवर के पास जाना पड़ रहा है। कहते हैं कि अभी तक सिर्फ एक स्काई ड्राइवर ने ही इस स्टंट को पूरा किया है, मगर इसकी भी कोई वीडियो वगैरह या प्रूफ नहीं है। अगर कोई आपके आसपास इस तरह से उड़ रहा तो वो आइडियल बेंजाई स्टंट नहीं होगा, मगर फिर भी ये पागलपन है ना दोस्तों? अगर आपको बहुत से गड्ढों से डर लगता है तो इस वीडियो को आगे स्किप कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये अजीब सा जिस्म रखने वाला जानवर सबको शो कर सकता है। इसके जिस्म में पाए जाने वाले गड्ढे कोई आम नहीं है, बल्कि इनमें इनके बच्चे पैदा होते हैं। इनका नाम कॉमन सिरिनेम है। हमें बायोलॉजी में इसके बारे में नहीं बताया जाता। मीटिंग के दौरान फीमेल अपनी बॉडी को लूज छोड़ देती है और मेल इसके होल्स में अंडे छोड़ देता है, जिसके बाद अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि फैशन घूमता है। कभी आपको भी किसी के घुटनों पर पेंटिंग देखनी पड़ जाएगी। क्या आपको ये पता है दोस्तों, पुराने जमाने में लड़कियां अपने घुटनों पर फ्लावर्स, पोर्ट्रेट्स या कभी कभी छोटे छोटे लैंडस्केप्स बना लेती थी। 100 साल पहले लड़कियों ने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये किया था। हालांकि आजकल के टैटूज और पियर्सिंग के जमाने में नी पेंटिंग शायद किसी को इम्प्रेस ना कर पाए। अब दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बाजार में बिकने वाली हर तीसरी बुक में सीक्रेट छुपे होते हैं और इन सीक्रेट्स को ढूंढने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की जरूरत होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप जरा इस कैनेडियन पासपोर्ट को देखिए। यहाँ के लोकर्स को भी इस जादू के बारे में पता नहीं था। आम से दिखने वाले बोरिंग डॉक्यूमेंट्स को अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे कैसे चमकदार बनाया जा सकता है। अब फिनलैंड कैसे इससे पीछे रहता। इसने भी अपने शहरियों को नए पासपोर्ट्स इशू कर दिए। अब हर कोई इस फ्लिप बुक में हिरन को भागता देख सकता है। पहली बार मैंने भी ये मंजर देखा तो मैं भी हैरान हो गया था कि कैसे ये लोग गाय पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और इन्होंने तो बकरियों को भी नहीं छोड़ा। क्या ये इन्हें स्पेस मिशन पर भेज रहे हैं? हकीकत सिंपल सी है, ये इन गांव के पैरों की ट्रिमिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने ये अल्ट्रा वायलेट मशीन बनाई है जिसमें गाय को 360 की डिग्री से घुमाया जाता है। ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि इससे गाय की सेहत अच्छी रहती है और आपको इनकी लात भी नहीं खानी पड़ती। दोस्तों, इंग्लैंड के यॉर्कशायर में रोबोट की खेती की जाती है। इन्हें सिर्फ अंधेरे में कैंडल लाइट में निकाला जाता है। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है दोस्तों? जाहिर है, फसल को जितना हो सके उतना नाजुक और जूसी रखने के लिए यह किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन पौधों को रोमांटिक सीजन पसंद है, बल्कि वजह यह है कि इस सीजन में रुबाड़ के पौधों की फसल काश्त नहीं की जाती। इसलिए पहले इन्हें खुले मैदान में लगाया जाता है और फिर इन्हें गर्म जगहों पर ट्रांसफर किया जाता है। वहाँ एक स्पेशल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है। कहा जाता है कि अंधेरे में इन्हें रखने से इनकी फसल मीठी और जूसी होती है। इसलिए यहाँ के किसान कुछ ही कैंडल्स का सहारा लेकर इन्हें पौधों से अलग करते हैं। अब दोस्तों, चलते हैं 1972 में और देखते हैं तारीख की सबसे अजीब फिल्म के ऑडिशंस को।
हम यकीन से कह सकते हैं कि आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। जब कनक्विस्ट ऑफ प्लैनेट्स ऑफ द एप्स नामी फिल्म रिलीज हुई तो रेडियो टीवी पर्सनैलिटी कैरी ओवल्स ने मोस्ट ब्यूटीफुल एप्स कॉन्टेस्ट होस्ट किया था। इस मुकाबले में लड़कियों ने बिकनी और चेहरे पर बंदरों के मास्क पहने थे। और तो और इस मुकाबले की विनर को अगले पार्ट में बड़ा रोल भी दिया गया था। यहाँ क्या हो रहा है? हेलोवीन प्रिपरेशन या किसी किस्म का फायर फेस्टिवल? बिल्कुल गलत दोस्तों। ये लोग पेड़ों को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पिछले साल की सर्दियों में इन दरख्तों को काफी नुकसान हुआ था, इसलिए इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला। पता चला है कि इन दरख्तों को पैराफिन से भरी हुई बाल्टियों में आग लगाकर बचाया जा सकता है। तो अगर आप भी सर्द इलाकों में दरख्त लगाना चाहते हैं तो इन लोगों से नोट्स लेना शुरू कर दें दोस्तों मछलियां पानी में ऑक्सीजन लेती हैं और जमीन पर सांस नहीं ले सकती। तो आप इस कंडीशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखने में चाहे ये अजीब है मगर ये हैं तो मछलियां ही। लगता है इन मछलियों को जमीन पर रहने में परेशानी नहीं है। ये खरगोश की तरह पत्थरों पर कूद भी सकती हैं। ये मछलियां पानी में नहीं बल्कि जमीन पर रहती हैं और हवा में सांस ले सकती हैं। हालांकि इन्हें हर वक्त जिस्म को गीला रखना पड़ता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आजकल मेडिसिन और कंस्ट्रक्शन में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी 3D सुशी देखी है? जापानीज कंपनी ऐसे ही 3D मजेदार चीजें बनाती है। इन्हें खाने से पहले एक टेस्ट किया जाता है। यहाँ आपकी आदतों के मुताबिक एक परफेक्ट सुशी बनाई जाती है। दोस्तों जाहिर है काउबॉयज को अपने परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो असली बुल्स के साथ प्रैक्टिस करें तो वो बच नहीं सकते। इसलिए इन्हें क्रिएटिविटी शो करना पड़ती है। इसलिए वो असल बुल्स की जगह ऐसे कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिस के लिए वो रियलिस्टिक बुल्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों शायद ही आप में से बहुत से लोग दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम जानते होंगे। हमारे सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एस्फाल्ट लेक कहाँ है दोस्तों? जी हाँ, ये लेक असल में मौजूद है। दोस्तों पिच लेक नाम की ये झील दुनिया के सबसे बड़ी एस्फाल्ट लेक में से एक है। इसका रकबा वेटिकन शहर जितना बड़ा है और ये कैरिबियन आइलैंड पर बसी है। ये कई साल से जमीन पर चीजों को अब्जॉर्ब करके बाहर फेंकती है। यहाँ पर लोगों को एक बड़े भालू का स्केलेटन मिला है। यहाँ पर कई विजिटर्स आते हैं और एस्फाल्ट को साथ ले जाते हैं। पिच लेक में एस्फाल्ट में 10,000 से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दोस्तों आज के लिए काफी ज्यादा हो गया है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।